प्यारे बच्चों, मैं सतीश मौर्य बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद एसएम सर में। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आया हूं लेसन द्विघात समीकरण है और यहां पर देखेंगे विषय गणित दिया हुआ है, कक्षा 10 का है। टॉप 3 क्वेश्चन लेकर आया हूं और चैनल का नाम है हमारा लर्न विद एसएम सर, ठीक है। और वीडियो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। वीडियो यदि आपको समझ में आ जाता है तो लाइक शेयर कमेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए मत। चलिए हम आपको बताते हैं कि टॉप 3 क्वेश्चन कौन है। ये हाई स्कूल का द्विघात समीकरण का जो लेसन है उससे क्वेश्चन लेकर आया हूं बेटा। ये अजय कुमार अग्रवाल से है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। चलिए हम बताते हैं क्वेश्चन पढ़ करके। यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण x² + 3x - p = 0 का मूल 2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसके लिए करना क्या है, आपको हल कैसे करोगे। पहले द्विघात समीकरण को लिखिएगा तो पहले आप लिखोगे दिया है में लिखना x² + 3x - p = 0। उसके बाद कह रहा है कि p का मान ज्ञात करना है कब, जब मूल 2 दिया हुआ हो। एक मूल दिया हुआ है, एक मूल देने का मतलब होता है बेटा कि हमारा x का एक वैल्यू दिया हुआ है 2 रखने पर ये जो मूल है ये समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करा दीजिए। तो x के जगह पे 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर + 3 और ये हो जाएगा 2 - p = 0 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 कर देंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 दूनी की 6 - p = 0 हो जाएगा। 4 और 6 को जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। -p को बराबर उस पर ले जाओ तो +p हो जाएगा, यानी p = 10 आ जाएगा। बच्चों इस प्रकार से मेरा पहला क्वेश्चन का हल जो है प्राप्त हो चुका है बेटा। ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए हम आपको अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि द्विघात समीकरण x² + px + q = 0 के मूल अल्फा और बीटा है तो α² बीटा प्लस β² अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए करना क्या है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए ध्यान से देखिए। यह हल लिखने के बाद दिया है लिखिएगा, उसके बाद समीकरण को लिखिए। x² प्लस का px + q = 0 दिया हुआ है बेटा। इसके लिए ABC का मान पहले निकालिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि उक्त समीकरण को ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर करिए। तो हमारा a का x² गुणांक a है, x² का गुणांक 1 है तो a = 1। b का मान देखो p दिया हुआ है बेटा, तो यहाँ p लिख देना और c की जो वैल्यू है q है तो q लिख देना। उसके बाद क्या करना, मूलों का योगफल निकाल लेना। अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a, तो -b के जगह पे आप p लिख देना और a का मान 1 है तो 1 लिख देना। फाइनल हमारा ब्रैकेट हटाओगे तो -p आएगा। उसी प्रकार से मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा का फार्मूला होता है c/a। c की वैल्यू कितना है, तो c की वैल्यू मेरा q है। a का मान कितना है बेटा, तो a का मान 1 है, ऐसे q आ जाएगा। इस तरह से हमें जो व्यंजक का मान निकालना है α² बीटा प्लस β² अल्फा। अब हम इसको लिख लेता हूँ α² बीटा प्लस β² अल्फा। इन दोनों में आप देखेंगे अल्फा बीटा कॉमन है बेटा, अल्फा बीटा कॉमन ले लो। अल्फा बीटा से इसमें भाग लगाओगे तो अल्फा मिलेगा, फिर प्लस में प्लस का भाग हो जाएगा, प्लस में प्लस का भाग होगा तो प्लस। β² अल्फा में आप अल्फा बीटा से भाग लगाओगे तो बीटा आएगा, ठीक है। अब देखिए अल्फा बीटा का जो वैल्यू है हमारा कितना आया है, अल्फा बीटा का मान q है तो बेटा हम इसके जगह पे q लिख देंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, तो आप देखिए इसका मान -p है तो -p लिख दीजिए। दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो +q -p में जब मल्टीप्लाई होगा तो -pq हो जाएगा बेटा। तो देख सकते हैं कि हमारा α² बीटा प्लस β² अल्फा का जो मान है वो -pq आ जाता है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। अब हम आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देख सकते हैं बेटा, हमारा अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टेड है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टेड है, कई बार बोर्ड में आ चुका है। चलिए आपको हम बताते हैं। क्वेश्चन हमारा है, राजहंसों के एक झुंड में, राजहंस का एक झुंड है, ग्रुप है, में से उनकी कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना तालाब के किनारे खेल रहे हैं। शेष 2 राजहंस पानी पर तैर रहे हैं।
राजहंसों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें राजहंसों की कुल संख्या ज्ञात करना है, कितने राजहंस हैं जो है पानी पर तैर रहे हैं, खेल रहे हैं, तमाम तरह के तालाब के किनारे हैं। चलिए हम आपको हल करके बताता हूँ। तो इसमें करना क्या है, राजहंसों की कुल संख्या मान लीजिए। तो इसमें बेटे हम लोग मान लेंगे कि माना राजहंसों की संख्या बराबर x मान लेंगे। उसके बाद हम लोग प्रश्नानुसार चलेंगे। अच्छा, प्रश्नानुसार कैसे करना है? प्रश्नानुसार तो यहाँ समझना है, कह रहा है कि एक झुंड में से उनकी कुल संख्या के वर्गमूल। तो कुल संख्या अगर x है, ठीक है, तो कुल संख्या बराबर आपको हंसों की कुल संख्या बराबर कुल संख्या के वर्गमूल का कह रहा है ना 7/2 गुना कर दीजिए, 7/2 गुना इसका, ठीक है। उसके बाद कह रहा शेष 2 राजहंस पानी पर तैर रहे हैं तो उसको भी जोड़ दीजिए। फिर 2 को इधर ले आइए तो x - 2 बराबर क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करोगे तो 7/2 √x हो जाएगा। इसके बाद दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए तो आप लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, और जैसे ही वर्ग करेंगे तो x - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटे। ये हो जाएगा 7/2 √x का होल स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा भाई, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर -2, a के स्थान पर x लिख दो, b के स्थान पर 2 + b स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर हो जाएगा। इसको अंदर ले जाओ तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 √x का स्क्वायर फ्रेश x हो जाएगा। अब आप देखेंगे x स्क्वायर 2 दूनी की 4x हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 कर देंगे, ये हमारा 49x बटा हो जाएगा 4। अब क्या करिए, दोनों तरफ 4 से गुणा करा दीजिए। 4 से गुणा कराएंगे तो 4x स्क्वायर माइनस का 4 चौको 16x हो जाएगा, प्लस 4 का गुणा इसमें करेंगे 16, 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 4 4 कट जाएगा, 49x बचेगा। 4x स्क्वायर माइनस का 16x हो जाएगा, 49x को इधर लाइए तो -49x हो जाएगा, प्लस का 16 बराबर 0। अब आप देखेंगे कि हमारा यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस इसको जोड़ देंगे -16x माइनस 49x, ये हमारा 49x है। तो 49 और 16 जोड़ देंगे तो माइनस का हमारा 65x हो जाएगा और प्लस का 16 बराबर 0। अब x स्क्वायर का जो गुणांक है 4, 4 का गुणा 16 में करो 64, 64 का ऐसा खंड करिए कि जोड़ने पर 65 आ जाए। तो 64 गुणते 1 जोड़ देंगे 1 तो वो 65 हो जाएगा बेटा। तो इसमें 4x स्क्वायर माइनस 65 को लिख दीजिए 64 + 1 × x प्लस का 16 बराबर 0 हो जाएगा। 4x स्क्वायर माइनस x को अंदर ले जाइए तो 64x प्लस का x हो जाएगा, प्लस का 16 = 0। 4x स्क्वायर माइनस अंदर गुणा करा दीजिए तो 64x आ जाएगा और माइनस का x प्लस का 16 = 0 हो जाएगा। इन दोनों में अगर देखा जाए तो 4 से दोनों नंबर कट रहे हैं तो 4 कॉमन ले लो, x स्क्वायर x में x कॉमन है, इससे भाग अगर इसमें लगाएंगे x प्लस माइनस का भाग माइनस, 64x में x 4x से भाग लगाओ, x कैंसिल, 64 में 4 से भाग लगाएंगे 16 आएगा, -1 इसमें दोनों में कॉमन ले लो तो इसमें डिवाइड करोगे तो x माइनस प्लस माइनस 16 में 1 से भाग लगेगा तो 16 आएगा = 0। इस तरह से x - 16 कॉमन ले लें, दूसरे ब्रैकेट में 4x - 1 हो जाएगा = 0। इसमें हम देखेंगे फर्स्ट फैक्टर यानी x - 16 बराबर 0 हो जाएगा और x बराबर 16 ये पॉजिटिव धनात्मक मान है, पूर्ण संख्या के रूप में है, इसलिए यह जो मान है वो मान्य कहलाएगा। और दूसरा जो गुणनखंड 4x - 1 बराबर 0 है बेटा, ये हमारा 4x बराबर 1 हो जाएगा, vx बराबर 1/4। और राजहंसों की संख्या 1/4 संभव नहीं है, पूर्ण संख्या होना चाहिए, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, अमान्य कह देंगे। ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे, राजहंसों की संख्या x मान्य है, यही मालूम करना था, वो हमको आ चुका है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः राजहंसों की संख्या बराबर 16, ठीक है 16। इस तरह से मेरा टॉप 3 क्वेश्चन फाइनल हो गया बच्चों। तो इस प्रकार आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। टॉप 3 क्वेश्चन द्विघात समीकरण का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार प्रैक्टिस करिए जिसमें एग्जाम में आने के बाद आपको कोई परेशानी न हो बेटा, अच्छे मार्क्स ला सके। थैंक यू।